मकर संक्रांति यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। 15 तारीख को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां से एक शुभ समय की शुरुआत होगी, क्योंकि जैसे ही सूर्य मकर राशि में जाएंगे सभी प्रकार के शादी ब्याह, शुभ काम, गृह प्रवेश, नामकरण, नई चीजों की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। और ये साल 2024 का पहला सबसे बड़ा शुभ त्यौहार है। तो आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये मकर संक्रांति का दिन ऐसे आए कि जैसे सूरज उगता है वैसे आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो भी उग जाए और आप तरक्की पे तरक्की पाते रहें। आप सभी लोग मकर संक्रांति के दिन तिल का दान जरूर करें, गरीब लोगों को भोजन वगैरह कराएं, यथासंभव जो कर सकते हैं उतना करें। भगवान विष्णु के मंदिर जरूर जाएं, माँ लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, आपको और लाभ मिलेगा। पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य का ये परिवर्तन अगले 1 महीने के लिए यानी कि 15 जनवरी से लेकर फरवरी के महीने में, आधी फरवरी के महीने में आपको क्या परिणाम देने वाला है ये जानते हैं। पूरा 1 महीना सूर्य पिता है, सूर्य गुरु है, सूर्य जगत को रोशनी देने वाला ग्रह है। आपके जीवन में ये सूर्य कितना प्रकाश लेकर आ रहा है, यानी कितनी सफलता लेकर आया है, ये जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़ें। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि की। हम बात करते हैं अब तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 11वें घर के स्वामी है और 4थे घर में स्थित हो रहे हैं। 11वां घर लाभ का होता है, 4था घर परिवार का होता है। सूर्य का मकर राशि में गोचर जो आपका रिजल्ट देगा वो देगा कि आपके करियर, जो आप नौकरी या व्यापार करते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होंगे। यानी आपको लगेगा अभी कुछ कमी रह गई, थोड़ा सा और कर लेते हैं। मतलब कहते हैं ना, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अभी और इंप्रूवमेंट आपको लगेगा। सामने वाला कहेगा ठीक है, आपको लगेगा नहीं थोड़ा और बेहतर हो जाता तो बेहतर रहता। जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे जो भी हमारे जीवन को जीने के लिए छोटी बड़ी जरूरतें होती है, उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। आपकी जो इच्छाएं हैं आप उन्हें शायद पूरा ना कर पाए या पूरा करने में लेट लतीफ हो जाएं। वक्त से पहले नहीं, वक्त के बाद इच्छाएं पूरी हों। हो सकता है कि आप विदेश में नहीं जाना चाहते हैं और आपको विदेश जाना पड़ जाए। हो सकता है कि आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं और आपका ट्रांसफर हो जाए। तो कुल मिलाकर आप कहेंगे यार ट्रांसफर हो गया लेकिन मुझे तो जाना ही नहीं था, संतुष्टि नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर आप कामयाब तो होंगे, सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन उस कामयाबी से आप पूरी तरीके से खुश नहीं होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। जब भी सूर्य 4थे घर में जाएंगे तो थोड़ी सी टेंशन दे देंगे, लेकिन इस गोचर में आपको लाभ जरूर होगा, धन का लाभ जरूर हो रहा है, क्योंकि काम तो बन रहे हैं। आप खुश हो या ना हो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा और काम के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई अच्छा लाभ होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी होंगी, उससे प्रॉफिट आएगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हो रहा है। विदेश जाएंगे, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, आपकी सीट बदल जाए, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आपको व्यापार में अच्छे व्यापारिक सौदे मिलने वाले हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव या टेंशन हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में क्रोध, घमंड, अहंकार या बाहर का गुस्सा घर पर निकल सकता है। तो परिवार में कुछ छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी तो वो बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ रिश्तों पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मतभेद ज्यादा लंबे ना करें। अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के रखें। स्वास्थ्य के मामले में मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको पैरों में दर्द वगैरह हो सकता है। माता की सेहत को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। सेहत में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी होगी। सूर्य यहां पर आपको पैसों से बहुत मजबूत बना रहे हैं। आपके अंदर बचत करने की प्रवृत्ति देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं होगी। जो मिला वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, दुनिया मेरे सफलता से खुश है, ऐसा होगा। आप दिखने में रूपवान होंगे, आपका चेहरा खिलकर आएगा, लेकिन कुछ चिंताएं भी होंगी साथ साथ। आप इस समय में ऐसा हो सकता है कि आपके माता पिता और आपके परिवार को आपकी जरूरत हो और आपका ट्रांसफर हो जाए और आप कहें कि देखो मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो माँ बाप की सेवा करनी है, मुझे अपना परिवार पालना है, लेकिन मेरा ट्रांसफर बाहर कर दिया साहब ने, अब मजबूरी है, नौकरी तो नौकरी है, करनी ही पड़ेगी। तो इससे भी आपका मन दुख सकता है। ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप दूर जा सकते हैं, लेकिन दिल से करीब रहेंगे अपनों के। सूर्य यहाँ पे आपके जो भाई हैं उनसे आपको थोड़ा सा
लड़ाई झगड़ा करा सकता है। आप किसी ज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कोई गुप्त ज्ञान आप सीख सकते हैं, कुछ अच्छी जानकारियां सीख सकते हैं। आप इस समय में अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं बाहर जाएंगे। जो लोग अभी बिल्कुल नया करियर शुरू कर रहे हैं वो अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आप इस समय में किसी से डरेंगे नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जो भी लोग सोने और चांदी के व्यापार में हैं, यानी ज्वेलर्स हैं, किसी भी तरीके से हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उन्हें लाभ होगा। आपकी यात्राएं अधिकतर अच्छी रहेंगी। आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ शोध करेंगे और ये शोध, ये नया करने की कोशिश आपको लाभ जरूर देगी। आप इस समय में कोई बुरी लत ना लगने दें अपने आप को। टेंशन में आकर कोई बुरी आदत में ना चले जाए, वरना बुरी लत छोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। ससुराल से थोड़ी टेंशन हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है। चौथे घर का सूर्य आपको थोड़ा सा तनाव तो देगा, यानी टेंशन तो देगा, खुश नहीं रखेगा। आप अपने परिवार और निजी जीवन की रक्षा के बारे में सोचते रहेंगे कि मैं हमेशा परिवार के साथ रहूं, मैं सुबह समय से जाऊं, शाम को समय से घर वापस आ जाऊं, यानी कि आप परिवार से कहीं ना कहीं अटैच होंगे। आप अपने जो आपका जो सामान है, आपकी जो चीजें हैं, उससे कहीं ना कहीं अटैच होंगे कि मैं अगर कहीं बाहर चला गया तो मेरे सामान की देखभाल कौन करेगा, मेरी चीजों की देखभाल कौन करेगा। पारंपरिक मूल्यों से आप जुड़े होंगे और सूर्य आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत यहाँ पर कराएगा। कमजोर और पीड़ित सूर्य जिन भी लोगों का है उनको दिक्कतें आएंगी। 32 से 35 वर्ष के जो भी लोग हैं उन्हें बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। माता पिता से प्यार होगा, लेकिन उनसे दूरी भी संभव है या थोड़ी थोड़ी बीच में कहासुनी भी संभव है। आप बुद्धिमान होंगे, दयालु होंगे, अच्छे प्रशासक होंगे। आपके पास आमदनी की कोई कमी नहीं होगी, पैसा कहीं ना कहीं से जरूर आएगा और खूब पैसा आप कमाने वाले हैं। आप अच्छे व्यापारी बनने वाले हैं। सोने चांदी के व्यापारी बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप लालची हो जाते हैं और चोरी वगैरह करने लगते हैं, नंबर 2 के काम करने लगते हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो आपके लिए स्थिति बुरी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा। इस समय में आप धन जोड़ने में ज्यादा ध्यान देंगे, खर्च कम करेंगे, धन जोड़ेंगे ज्यादा। और इस समय में आपको आपकी माँ का प्यार भी मिलेगा। हो सकता है आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं, वहां पे माँ जैसा प्यार किसी और महिला से मिल सकता है। माता पिता से दिल से प्यार रहेगा, लेकिन सेवा करने का मौका कम मिलेगा। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के कामों में लाभ होगा और लालच या मुफ्तखोरी की आदत होगी तो नुकसान होगा। हो सकता है माता जी की आंखों का ऑपरेशन हो जाए। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। आप इस समय पे शक्की हो सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी मौसी का अगर कोई बेटा है उसका ख्याल रखिएगा, आपको लाभ होगा। लोहे या लकड़ी के व्यापार में लिप्त हैं जो लोग, उनको नुकसान हो सकता है। सोने चांदी कपड़े के व्यवसाय में बहुत अच्छा फायदा होगा। मांसाहारी भोजन और शराब से बचना होगा। मछली न खाएं, ना ही मछली से संबंधित कोई बिजनेस शुरू करें। सरकारी अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा, तर्क वितर्क आपको नुकसान देगा। अवैध व्यापार, बुरी आदत में लिप्त होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक आंख या दोनों आंख के अंधे व्यक्ति को, पुरुष को लड्डू खिलाए। गाय कुत्ते की सेवा करें। तांबे की गड़वी में मुंह फिर ये रहने देना। अपने पैतृक घर में, जहां पे आपका पैतृक घर है, वहां पे अंधे लोगों को रोटी खिलाना आपके लिए अनुकूल रहेगा। सोना पहने और बंदरों को गुड़ खिलाए। ये थे उपाय, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, आपको इन उपायों से शांति मिल जाएगी। मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी भी प्रकार के शनि के किसी भी अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं तो भगवान शंकर के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, साथ में थोड़े से तिल चढ़ाइए और भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि वो आपको शनि के सभी अशुभ प्रभावों से मुक्ति दे दें। और इसके साथ साथ गुड़ की जो रेवड़ी होती है वो खाएं भी, खिलाएं भी, लोगों में बांटें भी, और साथ ही साथ आप लोग खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। चावल और दाल और गुड़ और कुछ पैसा रखकर गरीबों में दें। वो पकी हुई भी दे सकते हैं, कच्ची भी दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इतना करेंगे तो आपके लिए ये मकर संक्रांति का पर्व और बेहतरीन हो जाएगा। और देर तक नहीं सोना है, सुबह जल्दी सोकर उठना है ताकि आप स्नान वगैरह कर इस शुभ पर्व का लाभ उठा सके। हनुमान जी की उपासना साथ ही साथ करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए, अपने सितारों को मजबूत करने के लिए आइए हमारे पास और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। शुभ तभी मिलेगा जब कुंडली मजबूत होगी। कुंडली अगर मजबूत नहीं है तो शुभ शब्द को भूल जाइए, क्योंकि सितारे ही हैं जो आपकी जिंदगी को शुभ अशुभ बनाते हैं। अगर कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो फिर आपका वक्त
अच्छा है और सितारे कमजोर हैं तो आप मेहनत करके भी कुछ नहीं पाएंगे। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जय श्री राम आपके दिलों में आने वाले हैं। नमस्कार। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।